बीपीएससी 17वीं का एग्ज़ाम चल रहा है और बीते 2 दिन बैक जाएं तो बीपीएससी का पटना में एग्ज़ाम हुआ, बापू सेंटर। उसमें 12,000 छात्रों की एग्ज़ाम देने की कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ 3,000 छात्र बीपीएससी का एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। उस वक्त भीड़ ज़्यादा हो गई थी और जो पटना के डीएम हैं चंद्रशेखर, वो छात्रों को सीधा मतलब भीड़ नियंत्रण करने वक्त एक थप्पड़ जड़ दिए। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त रामबली सिंह यादव हैं, लेफ्ट के विधायक, और मामला आ रहा है सर कि बीपीएससी का पेपर भी लीक हो चुका है। क्या मामला है, पूरी बातचीत हम करेंगे सर से। कैसे देख रहे हैं सर आप? नहीं, देखने के लिए तो पूरा बिहार देख रहा है जी। और अभी जो वर्तमान सरकार है इस बिहार के अंदर, ये सरकार छात्र विरोधी, युवा विरोधी और महिला विरोधी सरकार जी सर। लंबे समय से ये साबित हो रही है जी। और उसी का उदाहरण है बीपीएससी का एग्ज़ाम। बीपीएससी परीक्षार्थी लोग आंदोलन के लिए पटना में आए थे। इनको संदेह था जी। कि सरकार तो ये रोज़गार देने वाली है नहीं, जी। तो तरह तरह की आशंकाएं थी और सभी ने देखा कि छात्रों पर लाठी चलाया गया और उन छात्रों का जो नेतृत्व कर रहे थे हाँ। उनको सरकारी स्तर पर अपहरण कर लिया गया। उनको उठा करके और सुदूर ले जाया गया। और दूसरा दिन जब बीपीएससी परीक्षा हुई तो जो सूचना मिल रही है कि परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा। छात्रों ने जब कहा कि भाई यदि प्रश्न पत्र नहीं है तो अटेंडेंस तो बनवा लीजिए, ताकि ये साबित हो सके कि हमारी कोई गलती नहीं है, मैं परीक्षा देने आया था। लेकिन हाजिरी बनाने के जगह सूचना मिली कि डीएम ने थप्पड़ जड़ दिया परीक्षार्थियों पर। तो ये काफ़ी अफसोसजनक है। जिला पदाधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये छात्र विरोधी सरकार रही है। कभी भी 20 साल से ये सरकार चल रही है जी। और कभी भी नियत नहीं रहा है कि हम लोगों को नौकरी दें। तो उसी का ये पाठ है। अगर 20 साल के अंदर 17 महीने को अगर छोड़ दिया जाए, जिस 17 महीने में महागठबंधन की सरकार आई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे लेकिन सरकार गठबंधन की थी, तो इस गठबंधन की सरकार में नौकरियां मिली। 5 लाख के आसपास लोग सरकारी नौकरी पाए। महापरीक्षा हुई, न थप्पड़ मारा किसी ने, न प्रश्न पत्र आउट हुआ। तो 20 साल में 17 महीना का एक मॉडल है। और बाकी जो एनडीए की सरकार रही है भाजपा के साथ, उसका ये मॉडल है। महिलाएं तबाह है, बिजली बिल से तबाह है। जीविका दीदी जब आती है आंदोलन के लिए तो वार्ता करने के बजाय जो उसका नेतृत्व कर रहे थे प्रमोद कुमार, उनको सरकारी स्तर पर अपहरण कर लिया गया, जेल में डाला गया। पता ही नहीं चला काफ़ी दिन कहाँ रखा है। जिस तरह से अपहरणकर्ता जो अपराधी होते हैं उसकी भूमिका में सरकार आ गई। तो हम कहना चाहते हैं कि अब पूरे बिहार को हम बताना चाहते हैं कि ये वर्तमान जो एनडीए की सरकार है, ये सरकार अब बिहार को बहुत आगे नहीं ले जा सकती। युवाओं को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को ये बहुत आगे अब नहीं ले जा सकती है। और इसीलिए हम तो अपील करेंगे कि समय आ रहा है, अब इस बिहार को बदलिए, सरकार को बदलिए। सर, एक आईएएस ऑफिसर यूपीएससी एग्ज़ाम निकालते हैं, पीसीएस एग्ज़ाम निकालते हैं तो आईएएस अधिकारी बनते हैं। काफ़ी लगनशील होती है, मेहनत होती है, और वो छात्र से ही एक आईएएस बनते हैं और या फिर कल जिला अधिकारी बनते हैं। और जो छात्र अधिकारी बनने के लिए वहाँ पहुँच रहे थे, उन छात्रों को एक जिला अधिकारी डायरेक्ट मार देते थे। कहीं से दबाव मिलता है या भीड़ नियंत्रण करने की जो बात आ रही है सामने, इसके वजह से मारा है? देखिए, अब ये सरकार तो अफसर लोग ही चला रहे हैं ना जी। सवाल तो सरकार से है। सरकार के बगैर इशारे के ये सब तो कुछ हो नहीं सकता। तो सरकार की ही नियत जब रोज़गार देने का नहीं है, सरकार का ही नियत जब नौकरी देने का नहीं है और रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। मैंने कहा कि 17 महीने का यदि छोड़ दिया जाए तो उसके पहले 2005 से एनडीए की सरकार बिहार के अंदर चल रही है और उस 17 महीने के बाद अभी चल रही है।
न पहले कभी नौकरी मिली, न बाद में नौकरी मिली, नौकरी देने की नीयत ही नहीं है। ऐसी स्थिति में ही ये जो पदाधिकारी थप्पड़ चला रहे हैं, निश्चित तौर पर भाई आप पदाधिकारी हैं, इसी तरह के परीक्षा पास करके आप आईएएस बने हैं जी, तो सवाल उसका है ही नहीं ना, सवाल सरकार का है। तानाशाही है, अफसरशाही है इस सरकार में, और इसीलिए हम अब तो कहेंगे कि अब ज़्यादा इस पर क्या बात करना है। अब समय आ रहा है, जो बिहार के छात्र हैं, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो सारे लोग तैयार हैं और दिखाया भी है। बगल में तिरहुत में जो रिजल्ट आया, एमएलसी का रिजल्ट आया, इससे नीतीश कुमार जी को सबक लेना चाहिए। आंदोलन पर जो आप लाठी चला रहे हैं, आंदोलनकारी नेताओं को जो अपहरण कर रहे हैं सरकारी स्तर पर, इससे आप सबक नहीं लीजिएगा तो जो तिरहुत में हुआ, आंदोलनकारी जो है जिसको आपने बर्खास्त कर दिया, जिस पर आप लाठी चलाए जिन शिक्षकों पर, उन शिक्षकों ने अपने प्रतिनिधि को विधान परिषद के अंदर भेज दिया। तो ये हाल पूरे बिहार में 2025 में होगी। और हम तो युवा, महिला और छात्र को कहेंगे कि आप इसके लिए तैयार रहिए। अब गिड़गिड़ाने से ज़्यादा फायदा नहीं है। अब ये बिहार का जो पुराना इतिहास रहा है, चाहे वो चंपारण आंदोलन का रहे, 1942 के छात्र आंदोलन का रहे, जिसने अंग्रेज़ों को हिला दिया था, तो ये एनडीए क्या है, तो हम तो यही कह सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और रहेगी। बीपीएससी में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है कि पेपर लीक हो गया है, और जब छात्रों ने सवाल किया तो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और एक पेपर जो सील होती है, वो सील को मीडिया के सामने रखी और बोली कि अगर कोई भी छात्र या फिर आप लोग मीडिया वाले इसको फाड़ देंगे तो हम जान जाएंगे कि पेपर लीक हुआ है। और वहीं तुरंत में एक अभ्यर्थी उस सील को तोड़ते हैं तो फट जाता है। तो आखिर ये माजरा क्या है? नहीं, ये कोई पहली बार थोड़े है जी, पेपर लीक होने की घटना, ये कोई पहली बार नहीं है। और हम कह रहे हैं कि वो पदाधिकारी बेचारी की मजबूरी है सफाई देना, क्योंकि सरकार का निर्देश है कि इसी तरह के सफाई देना है। नहीं, कोई नई बात है। हम कह रहे हैं कि वो 17 महीना में, ये तो परीक्षा हुई, कितने परीक्षार्थी थे, लेकिन उस 17 महीने में जो सरकार आई थी और उसमें शिक्षकों का जो एग्जाम हो रहा था, बीपीएससी ही ले रहा था, और वह महापरीक्षा था। इतनी बड़ी परीक्षा कभी देश के अंदर नहीं हुई थी। उसमें तो कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, न उसमें किसी पदाधिकारी ने थप्पड़ जड़ा। पेपर, तो हम कह रहे हैं कि वो सरकार के दिशा का सवाल है। पेपर लीक हुआ है सर। हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास में इसका साबुत थोड़ा है। जो छात्र कह रहे हैं, जो छात्रों के मोबाइल पर साबुत आया है, तो क्यों नहीं, वो छात्र गलत थोड़े बोल रहे हैं। निश्चित पेपर लीक हुआ होगा ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो पदाधिकारी हैं, ये जो बार बार सफाई दे रहे हैं, सफाई देने की क्यों जरूरत पड़ी है? जी, सब सरकार का दिशा निर्देश है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पिछले दिनों यही बीपीएससी तो एग्जाम लिया था। तो हम तो कह रहे हैं कि ये असल में ये सरकार का नियत का सवाल है। ये सरकार को छात्र घेरेंगे, और ये छात्र, युवा और महिलाएं इस सरकार के निशाने पर। डीएम को आप क्या कहेंगे? डीएम को इसमें क्या कहना है? हम तो सरकार को कहेंगे कि ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। माफी मांगनी चाहिए उनको। हम कह रहे हैं कि भाई सरकार की दिशा रहेगी तब ना माफी मांगेंगे। मतलब आप सरकार जनप्रतिनिधि है, चढ़ा दिया है पदाधिकारियों को, अफसरशाही खुल करके बोल रहा है पूरे जिलों में। तो हम कह रहे हैं कि वो अफसर का सवाल ही नहीं है, सवाल इस सरकार का है ना। सरकार को माफी मांगना चाहिए छात्रों से। अफसर उनके हैं, वैसे ही थोड़े जाकर के मार दिया है। सरकार के दिशा निर्देश पर जो कार्रवाई हुई है, सरकार को माफी मांगना चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द न्यूज़ हिंट के लिए अमन, पटना।